आज हम इस क्लास में बात करते हैं सारे प्रॉब्लम की जड़ साइकोलॉजिकल टाइम की। उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसको डिटेल से जानेंगे। व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा ऐप प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रेन इंसाइट नाम से। इसका लोगो आपको दिख रहा है। ये अगर आप डाउनलोड करते हैं तो हाँ, हम डेली फ्री क्लासेस मेडिटेशन की करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं। जितनी भी मानसिक समस्याएं होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम की होती है, उसका रूट कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करना, और हाउ टू रिलीज ऑल दीज प्रॉब्लम थ्रू मेडिटेशन। सेकेंड है, जो किसी भी एज के ग्रुप के लिए हो सकता है, फोकस कैसे करना होता है, फोकस क्या है, अलर्टनेस कैसे बढ़ानी है, और स्पीड रीडिंग कैसे आपको इंक्रीज करनी है। विद इन द वर्कशॉप, विद इन आप एक हफ्ते के अंदर आपकी स्पीड जस्ट डबल हो जाती है। फ्री एनएलपी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो सब कुछ आपको उस ऐप में सब कुछ फ्री में मिलेगा। फ्री मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस होती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पेरेंटिंग की क्लास होगी जो कि आप वहाँ पे समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, साइकोलॉजिकल टाइम। क्या है ये साइकोलॉजिकल टाइम? और अगर आप इसको समझ गए व्हाट इज द साइकोलॉजिकल टाइम, तब आप अपनी सारी समस्याओं को थॉट द्वारा क्रिएट की गई, विचारों द्वारा उत्पन्न की गई सभी समस्याओं को आप जान सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल टाइम, पहले बात समझते हैं। एक टाइम होता है, ये मेरे पास घड़ी है, ये जो बेस्ड है ना, इसका ये जो टाइम बताती है वो फिजिकल चीजों के लिए बताती है, फिजिकल मूवमेंट्स के बारे में बताती है कि ये चीज यहाँ है, वहां तक जाने में इसको इतना टाइम लगेगा। दिस इज राइट थिंग। जो क्रोनोलॉजिकल टाइम होता है, दैट इज द गुड थिंग, वो हमें हमारे उपयोगिता के लिए ठीक है। बट साइकोलॉजिकल जो टाइम है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल टाइम। क्या होता है साइकोलॉजिकल टाइम? जब विचारों में आप किसी भी विचार को हटाने के लिए दूसरे विचार का यूज करते हैं, दैट इज द साइकोलॉजिकल टाइम विच इज इल्यूजन। मतलब मुझे अभी कोई प्रॉब्लम है या मेरे सामने कुछ चीज है, तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो ये है, बट मैं इसको कल धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाऊंगा, चीजों को एनालिसिस करूंगा, देखूंगा। मतलब जब आप प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं रुकना चाहते, आपका मतलब जब आपका मन प्रेजेंट मूवमेंट में रुकने की बजाय पास्ट का या फ्यूचर का चिंतन करता है, इमेजिन करता है, पास्ट में जाता है या फ्यूचर में भागता है, उसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। क्योंकि आप अभी हैं, आपका अस्तित्व अभी है, नेचर जो है वो अभी है, प्रेजेंट टाइम में है। जो कल है वो भी थॉट के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो पास्ट है वो भी विचारों के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसीलिए साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल म्यूटेशन, दैट इज द इल्यूजन। ऐसा क्यों होता है ये समझना है। देखिए, यहाँ जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, जो सामान्य समय की बात हम लोग बात करते हैं, उसमें वो उन चीजों के लिए सही होता है जो चीजें भौतिक में एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसको इवॉल्व होने के लिए टाइम चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसको बड़ा होने के लिए, एडल्ट होने के लिए, ठीक है, मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, एक घड़ी है, उसको बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक कार है, उसको बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। यानी कि जो चीजें पदार्थ में है, भौतिक में है, उसको मॉडिफिकेशन के लिए, न्यू करने के लिए टाइम चाहिए, एंड दैट इज हेल्दी, वो ठीक है। बट जब हम विचारों को बदलने के लिए विचार का ही यूज करते हैं, तो वो इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि थॉट इटसेल्फ इज ए इल्यूजन। क्योंकि विचार हमेशा पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। आज आप अपने बारे में जो भी बताएंगे वो पास्ट का डाटा है, वो आज का है ही नहीं। क्योंकि मूवमेंट में एक क्षण भी पास्ट का नहीं, जो चीज नहीं होती वही मूवमेंट्री है। मतलब जो मूवमेंट टू मूवमेंट हो रहा है उसमें लिव करना, जीना, वॉच करना, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरी। वो मेमोरी से एकदम अलग चीज है, एकदम अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं होता।
पिछली चीजों को आपने कितना रिकॉल, कितना याद किया हुआ, कितनी मेमोरी बनाई हुई। साइकोलॉजिकल टाइम इस क्यों एग्जिस्ट करता है, अब हम लोग आते हैं कि ये साइकोलॉजिकल टाइम एग्जिस्ट क्यों करता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल टाइम ब्रेन के द्वारा उत्पन्न किया गया विचार है। आप समझते हैं ब्रेन क्या है, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं एक मिट्टी की मूर्ति है, उस मूर्ति को आप जल में डालेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे मिट्टी में पिघल जाएगी, वो मूर्ति पिघलने लगेगी, गल जाएगी। अगर वो मिट्टी की बनी है तो पानी में वो गलने लगेगी, वो मिट्टी में टूट जाएगी। इसका मतलब मिट्टी की बनी गई चाहे जितने भी प्रकार की मूर्ति हो, घर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर वो मिट्टी का बना है, पानी में डालने से पिघलता है, तो इसका मतलब जो मिट्टी का गुणधर्म है, जो मिट्टी की क्वालिटी है, वो पिघलती है। यानी कि अगर मूर्ति पिघल सकती है तो इसका मतलब मिट्टी पिघल रही है, मिट्टी का गुणधर्म है, नेचर है, ये स्वभाव है मिट्टी का, पानी के साथ पिघल जाना, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद पिघल जाना, ये मिट्टी का स्वभाव हुआ। क्योंकि मिट्टी पिघल जाती है इसलिए मिट्टी की बनाई हुई वो सारी वस्तुएं पानी के साथ पिघल जाती हैं। कच्चे घर हैं, अगर नदी की बाढ़ आती है तो उसी के साथ डूब जाएंगे, पिघल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अब समझना है ब्रेन को, जो ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ है, ये आप जो ब्रेन देख रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है ना, इसका जो एवोल्यूशन हुआ है ना, आपको भी पता है कि हर दिन हर साल जो बच्चे आने वाले फ्यूचर में होते हैं उनके ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो और ज्यादा कम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, उनमें न्यूरॉन्स की ज्यादा संख्या पाई गई। जितने भी बच्चे आने वाले समय में आएंगे, पैदा होंगे, न्यू जनरेशन आएगी, उनमें साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे, उनमें न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये नेचर ने इवॉल्व करना शुरू किया है ब्रेन को। नेचर जब पदार्थ को इवॉल्व करती है तो नेचर टाइम लेती है, प्रकृति टाइम लेती है ब्रेन को फंक्शन करने के लिए। जो न्यूरॉन्स की कैपेसिटी बढ़ती है थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक बच्चा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसमें न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ेगी, है ना, उसका ब्रेन छोटा होता है फिर बढ़ता है तो न्यूरॉन्स की संख्या भी बढ़ती है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। तो जो ब्रेन बना है हमारा, वो ब्रेन थ्रू द टाइम, थ्रू द टाइम इवॉल्व हुआ है। बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले आदमी नहीं था, सिर्फ चिंपैंजी या बंदर वगैरह हुआ करते थे। आदमी बंदर का एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, उसका ब्रेन जो उसका पूर्वज है आदमी का, वो बंदर की प्रजाति से आता है। इसका मतलब बंदर और आदमी में किस बात का अंतर है? ब्रेन के एवोल्यूशन का अंतर है। स्पाइन के 90 डिग्री खड़े होने का एवोल्यूशन है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ऐसा जानवर है जिसकी स्पाइन 90 डिग्री खड़ी हो सकती है एकदम सीधा, वो है आदमी। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधे हो, एकदम सीधे। इसका मतलब एक इवोल्यूशन हुआ है। एक पृथ्वी के जन्म के साथ आदमी नहीं था यहाँ पे, एक कोशिकीय जीव था, फिर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ। यानी कि जो मेरा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व होने में इसने टाइम लिया है। तो अब ब्रेन का इवोल्यूशन टाइम के साथ हुआ है, और जब ब्रेन में कुछ भी उत्पन्न होगा तो वो टाइम मांगेगा। ठीक है, समझना है इसको। ये जो मेरा ब्रेन है, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है ये टाइम के साथ हुआ है, टाइम लगा है इसको इवॉल्व होने के लिए। और ब्रेन जो है वो खुद टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, तो क्या मांगेगा वो? कोई काम करने के लिए टाइम चाहिए, एक विचार को हटाने के लिए दूसरा विचार आएगा, मतलब उसको टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। हमने इसके पिछली वाली क्लास में देखा था कि टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए जब हम अपने सेंसेस का पूरा भरपूर यूज करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उस समय हमें अपने सेंसेस को यूज करना होता है। और जब पूरी तरीके से सेंसेस फंक्शन करते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जब हमारी पूरी ज्ञान इंद्रियां पूरी तरीके से फंक्शन करने लगती हैं, तब ब्रेन की विचार की प्रक्रिया बंद हो जाती है, थॉट प्रोसेस बंद हो जाता है, और ब्रेन
मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करना शुरू कर देता है। ब्रेन मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करना शुरू कर देता है, यानी कि ब्रेन अपने पीकेस्ट लेवल पे काम करना शुरू कर देता है जब उसमें विचार नहीं होते हैं। तो पहली बात, अब यहाँ पे बात आती है साइकोलॉजिकल टाइम की। तो साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? मान लीजिए मैं अभी गुस्सा हूँ, फियर में हूँ, एंजाइटी में हूँ, एंगर है मुझ में, मैं वायलेंट हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया है, मेरे ब्रेन को कंडीशन किया गया कि नहीं, वायलेंस अच्छी बात नहीं है, एनवी होना अच्छी बात नहीं है, जेलस होना अच्छी बात नहीं है, इससे बाहर आओ, इसको छोड़ो। तुरंत एक विचार आता है कि नहीं, इसको छोड़ो, अच्छे विचार लाओ, इन फ्यूचर तुम और अच्छा करो, प्रैक्टिस करो, प्रोसेस करो। मतलब तुरंत ब्रेन एक दूसरा विचार लाता है कि नहीं, इसको हटाओ, अच्छे विचार लाओ। जबकि टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए पूरे विचारों को वॉश आउट करना होता है, पूरे थॉट प्रोसेस को वॉश आउट करना होता है, तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। विचार ऑब्जर्वेशन नहीं है। विचार से आप किसी चीज को एनालिसिस कर सकते हैं, एंड एनालिसिस आल्सो टेक्स टाइम। आप किसी चीज को जब एनालाइज करते हैं उसमें टाइम लगता है, और वो बेस्ड होता है फैक्ट, जो आपके पास डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, और डाटा जो आपके पास है वो लिमिटेड होता है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन के पास जो थॉट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थॉट प्रोसेस। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन इज इनसाइट। इनसाइट इज द ऑब्जर्वेशन दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरी। वो मेमोरी से एकदम अलग बात है। इंटेलिजेंस, थॉट, एकदम अलग अलग चीजें। तो थॉट को समझने के लिए, थॉट की प्रोसेस को समझने के लिए, थॉट के इवोल्यूशन को समझने के लिए, थॉट के फॉल डाउन, पीक और इवोल्यूशन को समझने के लिए इनसाइट, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए हमको विचारों की प्रक्रिया से बाहर जाना होता है। और वो हम तभी जा सकते हैं जब हम साइकोलॉजिकल टाइम को समझते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? एक अच्छा थॉट, एक खराब थॉट। अच्छे खराब थॉट आपको आया, उससे आप तुरंत एक और विचार आया। विचार विचार होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो। एक और विचार आया कि नहीं, ये खराब थॉट अच्छा लाओ, ये खराब थॉट अच्छा लाओ, ये खराब थॉट अच्छा लाओ। तो एक डिस्टेंस जनरेट होती है, और वो डिस्टेंस जो जनरेट हुई उसमें टाइम लगेगा, वही है साइकोलॉजिकल टाइम। सो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल टाइम? साइकोलॉजिकल टाइम इज नथिंग बट इल्यूजन। साइकोलॉजिकल टाइम कुछ और नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक इल्यूजन है। वो इल्यूजन क्रिएट करता है साइकोलॉजिकल टाइम। इसलिए ज्यादातर लोग, यहाँ पे आप देखिए, साइकोलॉजिकल टाइम इज नथिंग बट इल्यूजन। यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी, ये इन्होंने ब्रेन की एक्टिविटीज, ब्रेन की एवोल्यूशन या ब्रेन थॉट, इस पे बहुत इन्होंने काम किया, बहुत ट्रुथ बोला। और दुनिया में जो सबसे अच्छा अभी तक जिन्होंने ब्रेन के फंक्शन, ह्यूमन कॉन्शसनेस और साइकिक डिसऑर्डर के बारे में ट्रुथ बोला है, तो जे कृष्णमूर्ति जी हैं। इन्होंने खुद बोला साइकोलॉजिकल टाइम के बारे में कि इट इज इल्यूजन। इन्होंने कहा, डोंट वी इंट्रोड्यूस टाइम एज मीन्स ऑफ बिकमिंग। जब भी हम मोर इवॉल्व्ड, बिकमिंग मतलब मोर इवॉल्व्ड, ठीक है, द ब्रेन हैज इवॉल्व्ड, बट इट बट इज देयर इवोल्यूशन इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब होता है साइकोलॉजिकली। कैन द ब्रेन डोमिनेटेड बाय द टाइम नॉट बी सबसर्वेंट टू इट। यानी कि जो ब्रेन है वो भी एक टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, इसलिए वो हमेशा थॉट भी टाइम, जो भी वो उत्पन्न करेगा वो टाइम पर बेस्ड होगा। जिस चीज से जो चीज बनी होती है उसका गुणधर्म धारण कर लेती है। मिट्टी से बनी हुई चीज मिट्टी का गुणधर्म धारण करके रखती है। इसीलिए साइकोलॉजिकल टाइम इज इल्यूजन। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन तब तक नहीं समझ सकते, ऑब्जर्व तब तक नहीं कर सकते जब तक हम साइकोलॉजिकल टाइम को नहीं समझेंगे। सो साइकोलॉजिकल टाइम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं देखते, थ्रू द मीन्स ऑफ थॉट देखते हैं। जो हमारे पास एक माध्यम है विचारों का, उससे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये फोन है, तो क्यों मैं इसको नाम लूं? क्यों मैं, नाम का मतलब मैं अपनी मेमोरी का यूज कर रहा हूँ। पास्ट जो मैं, मुझे सिखाया गया कि ये फोन है, ब्लैक कलर का है, ऐसे काम करता है, ये पास्ट का चीज है। क्यों मैं इसको डायरेक्ट नहीं टच कर सकता, डायरेक्ट नहीं देख सकता?
जब मैं किसी चीज को डायरेक्ट देखता हूं बिना किसी थॉट के, दैट इज द डायरेक्ट कंटेक्ट। और डायरेक्ट कंटेक्ट जहां होता है वहां इंटेलिजेंस काम करती है, वहां इंसाइट काम करता है। अगर इसमें पानी है तो मैं डायरेक्ट बिना पानी बोले पी सकता हूँ इसको, मैं उसको सेंस कर सकता हूँ। सो साइकोलॉजिकल टाइम एक इल्यूजन है। तो जब भी आपको इसमें, इसलिए जरूरी है इसको समझना कि जब भी आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होगा, कुछ भी आपको समझना होगा, तो ये समझना पड़ेगा उस समय कि मुझे एक विचार को छोड़ के दूसरे विचार में नहीं जाना, विचार अच्छे हो या खराब हो, मुझे उसे ऑब्जर्व करना है। आई हैव टू ऑब्जर्व इट कंप्लीटली विद माई ऑल सेंसेस। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जितनी भी तरीके की साइकिक प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, इसको ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन का क्या फायदा होता है? जब भी ऑब्जर्वेशन होता है तब हमारे अंदर टोटल एनर्जी होती है। टोटल मतलब 100% एनर्जी होती है, विचारों में वो व्यय नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। और जब भी कोई भी चीज पूरी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ की जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, वो चीज रिलीज हो जाती है। यानी कि अगर टोटल एनर्जी से कोई अपने स्ट्रेस को, एंगर को, फियर को, जितने भी तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको ऑब्जर्व कर ले, तो वो तुरंत की तुरंत रिलीज हो सकती है। इसको टाइम के साथ कोई नहीं रिलीज कर सकता। हाँ, टाइम के थ्रू आप जाएंगे, थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है, बट कंप्लीटली वो कभी भी रिलीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रोसेस करेंगे, देन यू आर वेस्टिंग द एनर्जी थ्रू द टाइम। धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल में कभी काम ही नहीं कर सकती, काम ही नहीं करेगी। दैट इज द रीजन। यही इसका कारण है कि साइकोलॉजिकल टाइम एक इल्यूजन है। साइकोलॉजिकल टाइम विचारों के ऊपर काम करता है, और विचार विचार होते हैं। विचार कभी मॉडिफाइड हो सकते हैं, बट वो विचार हमेशा पास्ट के होते हैं, पुराने होते हैं, घिसे पिसे होते हैं, वो मेमोरी का पार्ट होते हैं, और मेमोरी हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस तरीके से साइकोलॉजिकल टाइम इज ए इल्यूजन, इट क्रिएट्स इल्यूजन। तो इसीलिए समस्याएं ज्यों का त्यों बना रहती हैं, वो सॉर्ट आउट नहीं होती। तो समझना है साइकोलॉजिकल टाइम एक डिसऑर्डर है। उससे जब हम सोचना विचारना बंद करते हैं, तब हम अपने अदर पार्ट का यूज करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे होता है? वो हमारे थ्रू जब हम सेंसेस के साथ इवॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग ऑब्जर्वेशन की क्लास करेंगे तब हम फिर इसको डिटेल से देखेंगे, और हाउ टू ऑब्जर्व इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपको डेली रेगुलर कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे अपने ही थॉट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है, और सभी तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूट का उसको समझना है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, और ये चीज़ें हम वहाँ पे डेली लाइव डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।